प्रश्न 1 से 58 तक का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो अब 59 से शुरू करती हूँ। तो देखिए, इसमें ए, बी और डी में समानांतर रेखाएं हैं, मतलब दोनों रेखा समान है, आमने सामने है, समानांतर रेखाएं हैं। पर सी में यह देखिए, ये इधर तिरछा आ गया है और इधर ये तिरछा आ गया है, तो इसका आंसर सी होगा। ए, बी, डी समान है, सी अलग है, तो यही आंसर होगा। अब चलिए 60 में देखिए क्या करना है। 60 की आकृति में इसमें देखिए कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 भाग है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी, सी और डी में 4 भाग है और ए में 6 है, तो इसका आंसर 6 होगा। 61 है। 61 में अब इसमें देखिए, यह वृत्त है, गोला है, और ये जो आकृति है इसके अंदर रेखा है। ये फिर इस आकृति में रेखा यहाँ से यहाँ गया है, अंदर रेखा, और इस आकृति में भी रेखा है, पर ए में कोई रेखा नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। बी, सी और डी समान होगा, ए इसका आंसर होगा। 62। अब 62 में देखिए, इसमें 2 तरह की आकृतियां हैं, 2 तरह की आकृति है, और बी में ये दोनों आकृति सेम है, बाहर वाला और भीतर वाला दोनों आकृति सेम है। सी में फिर दोनों आकृति 2 तरह की है, डी में दोनों आकृति 2 तरह की है, तो ए, सी और डी समान है, बी असमान है, तो इसका आंसर बी होगा। 63 है। अब इस आकृति में देखिए, इसका आधा भाग रंगा हुआ है, आधा भाग खाली है। बी में भी आधा भाग रंगा है, आधा खाली है। सी में अधिक रंगा है, कम खाली है, और डी में आधा रंगा है, आधा खाली है। तो ए, बी और डी समान है, तीनों में आधा रंगा है, आधा खाली है, और सी असमान है क्योंकि इसमें अधिक रंगा है, कम खाली है, तो इसका आंसर सी होगा। अब है 64। अब 64 का आकृति देखिए, इसमें थोड़ा यहाँ अधिक रंगा हुआ है और यहाँ कम रंगा हुआ है। इधर भी अधिक रंगा है, कम रंगा है, कम है, इधर अधिक है, और इसमें दोनों बराबर है रंगा हुआ, तो इसका आंसर डी होगा। ए, बी और सी समान है, डी इसका आंसर होगा। अब 65 में देखिए, एच है, एल है, ओ है, टी है, तो इसे मैं आपको कॉपी पर बता रही हूँ। देखिए, एच के बाद होता है आई, प्रश्न भी देखिए, एच है, एल है, ओ है, टी है, तो एच के बाद आई, जे, के, एल, बीच में 1 2 3 है, बीच में 3 है अक्षर है, उसके बाद एल है, इंग्लिश में लेटर्स बोलेंगे। उसके बाद फिर देखिए 1 2, 2 के बाद ओ है, 2 के बाद ये ओ है, और 3 के बाद पी हो रहा है। एल के 1 2 3 के बाद पी हो रहा है, फिर 1 2 3 के बाद टी हो रहा है, तो 3 के बाद एच है, 3 के बाद एल हो रहा है, और ओ 2 के बाद हो रहा है, और टी 3 के बाद हो रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। ए, बी और डी समान है, सी इसका आंसर होगा। अब है 66। अब 66 में देखिए, यह जो 2 बिंदु है वह इस आकृति के बाहर है। यहाँ देखिए, इसमें एक बिंदु बाहर है, एक बिंदु अंदर है, इसमें दोनों बिंदु बाहर है, डी में भी दोनों बिंदु बाहर है, तो ए, सी और डी तीनों में 2 बिंदु बाहर है, और बी में एक अंदर है, एक बाहर है, तो इसका आंसर बी होगा। 67 में देखिए, आकृति ए, तीनों वृत्त एक दूसरे में मिला हुआ है। इसमें बी में तीनों आकृति एक दूसरे से नहीं मिला हुआ है। सी में तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है, डी में भी तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है, तो बी में नहीं मिला है, तो इसका आंसर बी होगा।
ए सी और डी समान है, बी अलग है, तो यही इसका आंसर होगा। 68 68 का आकृति ये देखिए, यह ऊपर की ओर है, बी में भी ऊपर की ओर इधर मुड़ा है, सी में भी यह ऊपर गया है और इधर मुड़ा है, और डी में यह सीधा आकर नीचे की ओर है, तो ये अलग हो गया। इसका आंसर डी होगा। ए बी सी समान होगा और डी अलग है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 59 में देखिए, ए में इसको नीचे से लिखना शुरू करते हैं तो नीचे ख़त्म हो रहा है, सी में नीचे से लिखना शुरू कर रहे हैं, नीचे ख़त्म हो रहा है, और डी में नीचे से लिखना शुरू कर रहे हैं तो नीचे ख़त्म हो रहा है। पर बी में ऊपर से लिखना शुरू कर रहे हैं तो ऊपर ख़त्म हो रहा है, तो इसमें ए सी और डी समान है और बी अलग है, तो इसका आंसर बी होगा। 70 अब 70 में देखिए, यह घड़ी की दिशा में ऐसे यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ रंगा हुआ है, एक यह रेखा है और रेखा में यह रंगा हुआ है, तो इस रेखा को इधर ऐसे घड़ी की दिशा में चलाते हैं तो इसके पीछे आ गया, ऐसे चला के लाएं तो यह जो रंगा हुआ है इसके ये पीछे आ रहा है, और बी को यहाँ से ऐसे चला रहे हैं तो इसके आगे आ रहा है, सी में यहाँ से ये ऐसे चलेगा तो फिर यहाँ इसके पीछे आ रहा है, डी को ऐसे चला रहे हैं तो फिर इसके पीछे आ रहा है, तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बी यहाँ से जब ये चलेगा तो यहाँ इसके आगे आ जा रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। 71 में देखिए, 71 में 1 2 3 4 5 है, इस यहाँ 5 भाग है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 और 4 है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें भी 4 और 5 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसमें 5 नहीं आ रहा है, 2 बार 4 आ रहा है और 1 बार 6 आ रहा है। इस तीनों में 2 बार 5 आया था, 1 बार 4 आया था, तो इसका आंसर डी होगा। अब है 72। अब 72 को देखिए, ये इधर रंगा हुआ भाग है और इधर सादा भाग है, तो यहाँ से ये जब चल के आता है तो रंगा हुआ भाग पर चलाएगा, इसका जो ये डंटा है इधर वाला रेखा है यह इसके ऊपर आ रहा है। बी में फिर यहाँ से ये चल के आएगा तो इसके ऊपर आ रहा है, सी यहाँ से चल के इसके ऊपर आ रहा है, और डी में यहाँ से ऐसे उल्टा है, देखिए यहाँ यह दाहिने तरफ चला तो ये जो बना हुआ है वो इधर है और ये इधर है, ये दाहिने तरफ इसके तरफ है ये बना हुआ, और इसमें फिर इसके ये पीछे से ये बना हुआ है, इसके इधर पीछे ये है, और इसमें ये देखिए यहाँ उसमें इधर बना हुआ है और इसमें ये डिजाइन इधर बना हुआ है, और ये चलता है तो इसके पीछे आ रहा है, तो इसका आंसर डी है। अब देखिए 73 में 1 2 3 4 5 है आकृति, इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 2 5 4 3 2, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, 4 3 2 1 है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, यह सीरियल नंबर से लगातार नहीं है, जैसे 2 3 4 5 इस तरह से नहीं है। इधर से देखेंगे तो 1 2 1 2 3 तो 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 है, फिर उसके बाद 4 है।
अब इसमें देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी देखेंगे तो इसमें 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो सी इसका आंसर होगा क्योंकि यह अलग है। 74। अब 74 में देखिए, इसमें ए नीचे की ओर है, बी बाएं तरफ है, सी दाएं तरफ है, डी बाएं तरफ है। इसमें बाएं तरफ है या दाएं तरफ है और ए नीचे की तरफ है, तो इसका आंसर ए होगा। 75। 75 में देखिए, यह गोला आकृति है धंसा हुआ, इस आकृति में जो यह धंसा हुआ भाग है यहाँ पर यह तीर है बगल में इसके। सी में फिर ये जो धंसा हुआ भाग है यहाँ एक तीर है बगल में। और डी में देखिए, डी में भी ये धंसा हुआ भाग है, इसके बगल में तीर है। पर बी में जो धंसा हुआ भाग है यहाँ पर तीर नहीं है, तीर इसके नीचे है, एक दोनों तीर नीचे है, तो इसका आंसर बी होगा। अब है 74, सॉरी 76 है, ये तो हो गया, ये हो चुका है, 76 है। अब 76 में देखिए, यह जो आकृति है इसके अंदर एक यह रेखा है और इसके अंदर का रेखा टूटा हुआ है, देखिए सारा रेखा टूटा हुआ है। फिर बाहर से वृत्त है, उसके अंदर जो त्रिभुज है तो त्रिभुज का यह रेखा टूटा हुआ है। सी में बाहर का ये टूटा हुआ है, अंदर का टूटा हुआ नहीं है। और डी में एक भी टूटा हुआ नहीं है, तो ए बी सी तीनों में टूटा हुआ रेखा है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। 77 है, यहाँ देखिए इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यह पहला ये दोनों चिपका हुआ है, ये थोड़ा अलग है। बी में ये दोनों चिपका हुआ है, ये अलग है। और सी में ये अलग है और बाद वाला चिपका हुआ है। डी में पहले वाला ये चिपका हुआ है, बाद वाला अलग है, तो इसमें का आंसर सी होगा क्योंकि यह अलग है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 78। अब 78 में देखिए, इसमें ये और ये दोनों आकृति समान है, इसका जो ये रेखा है और ऊपर जो बना है ये दोनों एक तरह का है। अब बी में देखिए, इसमें कोई भी एक तरह का नहीं है, सब अलग अलग है। इसमें ये तिरछा है तो ये सीधा है। सी में ये आकृति और ये आकृति दोनों समान है। डी में ये और ये दोनों समान है, पर बी में कोई समान नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। 79 है, तो 79 में देखिए, इसमें जो ये रंगा हुआ वृत्त है और ये जो प्लेन वृत्त है ये एक दूसरे के समानांतर है, या विकर्ण कह लीजिए, विकर्ण पे है। इसी तरह से यहाँ है एक और यहाँ रंगा हुआ भाग है, तो एक दूसरे के विकर्ण पर है, अर्थात तिरछा है एक दूसरे में। और डी में भी एक दूसरे के तिरछा है, पर सी में सीधा है, आमने सामने है। देखिए इसमें ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा है, ये भी तिरछा है, इसमें भी ये भी तिरछा, ये भी तिरछा, और इसमें ये भी आमने सामने है और ये भी आमने सामने है, तो इसका आंसर सी होगा। अब चलिए 80। 80 में देखिए, ये जो है ऐसे घूम रहा है, ये जब घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई, तब इसको जब यहाँ से घड़ी की सुई के दिशा में घुमाते हैं तो ये बाहर की ओर आता है, तब फिर चित्र के आकृति के पास आता है। इसमें भी इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो पहले बाहर आएगा, यहाँ से फिर इसको घुमाते हैं तो ये बाहर इसके आ रहा है, और इसको जब घुमा रहे हैं तो ये इस आकृति के तरफ आ रहा है। तो इसमें ए बी और सी समान है, डी अलग है, इसका आंसर डी होगा। 81 है, तो देखिए एल की आकृति
है, इधर मुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, 2 खाली है, फिर 2 है। उसी तरह से इसमें देखिए इधर की ओर मुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, 2 खाली है, फिर 2 है। अब इसमें देखिए ये इधर की ओर मुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 एल की आकृति है, उसके बाद 2 खाली है, उसके बाद फिर 2 है। इसमें देखिए इधर मुड़ा हुआ है, तो इधर 1 2 3 एल की आकृति है, 1 खाली है, 2 मुड़ा हुआ है, तो इसमें एक ही खाली है। ए बी सी में 2 खाली था, तो इसका आंसर डी होगा। अब 82 में आकृति देखिए, तो ये तो एक नज़र में ही पता चल रहा है कि ए बी और डी समान है, सी अलग है, तो इसका आंसर सी होगा। 83, अब 83 में देखिए ये जो है इधर 3 पर है और ये 8 पर है, सीधा आमने सामने नहीं है। इसमें ये 2 से आगे है, तो इधर 11 पर है, आमने सामने नहीं है। ये भी यहाँ 1 पर है, 1 से थोड़ा आगे है, तो इधर 6 पर है, तो ये भी आमने सामने नहीं है। और इसमें देखिए ये दोनों, ये सुई और ये सुई, ये दोनों आमने सामने है, ये 4 पर है, तो ये 10 पर है, तो इसका आंसर डी होगा। 84 में देखिए बाहर है 1 2 3 4, तो अंदर है 2। इसमें बाहर है 1 2 3, तो अंदर है 2। बाहर 3 है, अंदर 3 से 1 कम 2 है। इसमें सी में बाहर है 1 2 3, तो अंदर है 2। डी में बाहर है 1 2 3 4, तो अंदर है 1 2 3, अर्थात बाहर जितना है उससे 1 कम अंदर है। पर ए में बाहर 4 है और अंदर 2 है, तो 1 कम होना चाहिए था, इसमें 2 कम है, तो इसका आंसर ए होगा। बी सी और डी समान है, ए इसका आंसर है। अब चलते हैं 85। 85 में देखिए ये दोनों और ये दोनों आकृति सेम है, ये दोनों फिर ये दोनों आकृति सेम है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। डी में देखिए ये दोनों सेम है, पर ये और ये इस दोनों में अंतर है, तो इसका आंसर डी होगा। ए बी और सी समान है, डी इसका आंसर होगा। 86। अब 86 में देखिए यह जो वर्ग है, वर्ग के अंदर 2 रेखा है, 1 2 रेखा है, 1 2 रेखा, इसमें 1 रेखा है, इसमें 1 2 रेखा है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही रेखा है, ए बी और डी में 2 2 रेखा है, तो इसका आंसर हो गया सी। अब है 87। अब 87 का देखिए, इसमें इसका जो ये मुड़ा हुआ भाग है, यहाँ से जब ये चलेगा तो इसके इस रेखा के पीछे ये है, यहाँ से इस रेखा के पीछे है, और इसमें ये और ये एक ही तरफ है, ये और ये साइन एक ही तरफ है। इसमें देखिए ये दोनों एक ही तरफ बना हुआ है, इसमें भी ये दोनों एक ही तरफ बना हुआ है, पर ये इस तरफ बना है और ये इस तरफ बना है, तो ये अलग है। बी सी और डी समान है, ये अलग है, तो ये इसका आंसर होगा। अब चलिए 88। अब 88 में देखिए जब इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो पहले ये बाहर की ओर आएगा, फिर चित्र पर आता है। घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो बी को देखिए, जब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इसके बाद ये आकृति आएगा। सी में इसको भी घुमाएंगे तो इसके बाद ये आकृति आ रहा है, इसके बाद ये आकृति आ रहा है, पर ये उल्टा है। इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो पहले बाहर हो रहा है, उसके बाद आकृति आ रहा है, तो इसका आंसर ए होगा। 88 का ए होगा। अब है 89। अब 89 की आकृति देखिए। 89 में जब ये घड़ी की दिशा में चल रहा है
तो इस बिंदु के बाद ये रेखा आ रहा है और ये घड़ी की दिशा में चलेगा तो ये रेखा पीछे हो जा रहा है, इधर ये रेखा नहीं है। फिर ये घड़ी की दिशा में जा रहा है तो ऊपर ये रेखा आ रहा है, ये घड़ी की दिशा में जा रहा है तो ये रेखा आ रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जब ये घड़ी की दिशा में जा रहा है तो रेखा पीछे ही छूट जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी हुआ। ए, सी और डी समान है, बी इसका आंसर है। अब चलिए 90 में देखते हैं क्या है। तो ये देखिए एक है, एक के बाद इधर 2 रंगा हुआ है और इधर 1 रंगा हुआ है। तो एक के बाद बीच में 1 2 3 है तब 2 है। इसमें देखिए 1 है, इसके बाद 2 है तब 2 है। फिर यहाँ 1 है, इसके बाद 2 है, फिर 2 है। इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो बी, सी और डी में 1 के बाद 2 है, फिर 2 है, और इसमें ए में 1 के बाद 3 खाली है तब 2 है। तो इसका आंसर ए होगा। अब चलिए 91 में 2 ऐसे बंद की ओर है, आमने सामने 2 बंद की ओर है और 2 खुला हुआ है। इसमें देखिए 2 ऊपर की ओर है और 2 बाहर की ओर है। इसमें भी वही बोलेंगे, 2 अंदर की ओर है और 2 बाहर की ओर है। इसमें भी 2 अंदर की ओर हो गया, 2 बाहर की ओर हो गया। इसमें 1 अंदर की ओर है और ये 2, ये भी अंदर की ओर है। तो 2 अंदर की ओर है और ये 2 बाहर की ओर है। और डी में 1 अंदर की ओर है और 1 2 3 बाहर की ओर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी समान है, डी इसका आंसर होगा। अब है 92 में देखिए क्या है। इसमें तीर, ये दोनों तीर एक जगह पर है और ये बी में 1 तीर यहाँ है और 1 तीर इधर है। एक ये जो आकृति है इसके इधर है और एक इसके इधर है। और बी में दोनों तीर एक जगह है, सी में दोनों तीर एक जगह है, डी में ये दोनों तीर एक जगह है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें आकृति के एक इधर है और एक इधर है। 92 का आंसर बी। 93 में देखिए ये दोनों चित्र समान है, ये भी दोनों समान है और डी भी दोनों समान है और सी अलग है। एक ऐसा है, एक ऐसा आकृति है। तो इसका आंसर सी होगा। 94। अब 94 में देखिए क्या है। इसमें 1 2 3 4 रेखा है। इसमें 1 2 3 4 5 रेखा है। इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ से गिने थे ना, 1 2 3 4 5 6 है, 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6, 6 5 4। इसमें भी था, इसमें था 4 5 6 और इसमें है 6 5 4। या इधर से देखिए तो इसमें भी हो गया 4 5 6, इसमें 4 5 6। अब इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3 4 5, 4 5 और उसके बाद है 1 2 3। गलत हो गया। इसमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 3 4 5 इसमें भी है और इसमें अलग है। तो इसका आंसर सी होगा। अब है 95। 95 का देखिए, ये जो है इसको देखते हैं, यहाँ से चलाते हैं। यहाँ एक खाली है और एक रंगा हुआ है और एक ये तीर है। तो इसके बाद यहाँ से जब ये आएगा यहाँ तो बीच में 1 है और ये तीर के पास जाएगा तो बीच में 2 है। फिर इसमें खाली से यहाँ देखे थे तो यहाँ खाली से देखते हैं तो बीच में 1 2 तब तीर है इसमें। इसके बाद 1 के बाद था ये और इसमें 1 2 के बाद तीर है और फिर 2 के बाद ये है।
इसमें देखिए फिर 1 2 के बाद तीर है, इसमें फिर 1 2 के बाद तीर है। बी सी और डी में इसके बाद 2 है, उसके बाद तीर है, और इसमें इसके बाद एक खाली है और ये है, तीर नहीं है। तीर को आने में 1 2 3 4 तब तीर है, तो इसका आंसर ए होगा। 96। अब 96 में देखिए, इसमें देखिए 1 प्लस है, आयत है, 1 वर्ग है, 2 त्रिभुज है और एक ये है। इसमें प्लस है, 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 1 आयत है, एक ये साइन है, स्टार है और 1 वृत्त है। इसमें भी 2 त्रिभुज, 1 वृत्त, 1 स्टार, 1 आयत और 1 प्लस का चिन्ह है। इसमें 2 वृत्त है। अच्छा, इसमें 1 वृत्त है, 1 वृत्त, 1 वृत्त और इसमें 2 वृत्त है, तो ये अलग हो गया। इसका आंसर डी होगा। 97। अब 97 में देखिए, इसके दोनों तरफ जो कान है तो एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। इसमें दोनों तरफ वृत्त है, एक समान है और इसका ये मुंह बना हुआ है और इसका ये आयत का मुंह बना हुआ है। इसमें देखिए, इसके दोनों तरफ त्रिभुज है, कान से ही मिलाइए। इसके दोनों तरफ एक वृत्त है, एक त्रिभुज है। इसके दोनों तरफ वृत्त है, इसके दोनों तरफ त्रिभुज है और इसके दोनों तरफ वृत्त है। दोनों तरफ समान है और इसमें असमान है। उसके बाद ये जो है चित्र, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। अब है 98। अब 98 में देखिए, ये यहाँ से जो ये है, इसके पास में ये है वृत्त बना हुआ, इसके पास वृत्त है, फिर इसके पास ये जो रेखा है इसके पास वृत्त है। इसमें भी ये जो रेखा है, इसके तिरछी रेखा, इसके पास ये वृत्त है और इसमें देखिए इसके दूर है वृत्त, और फिर इसमें देखिए ये जो ऐसे रेखा है तिरछा, इसके पास में वृत्त है। तो ए बी और डी में पास में वृत्त है और सी में दूर है वृत्त, तो इसका आंसर सी होगा। 99। अब 99 में देखिए, यह जो स्टार है, यह स्टार इसके बड़ा भाग में है। ये जो आकृति बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ ये छोटा है और ये इधर बड़ा भाग है, तो इसमें स्टार बना हुआ है। इसमें भी इधर स्टार बना हुआ है, या इससे मिलाइए, जो ये तिरछा आया हुआ है, ऐसे थोड़ा तिरछा, इधर सीधा है और इधर तिरछा है, तिरछा में स्टार है, फिर इधर ये सीधा है और इधर ऐसे तिरछा है, तो इसमें स्टार बना हुआ है। इसमें देखिए ये फिर इधर ऐसे तिरछा गया है, तो इसमें स्टार है, और इसमें ये सीधा है तो इसमें स्टार बना है, तो इसका आंसर डी होगा। ए बी सी तीनों में जिधर तिरछा है उधर स्टार बना हुआ है, और डी में जिधर सीधा रेखा यहाँ खींचा गया है उसमें स्टार है, तो इसका आंसर डी हो गया। 100। अब इसमें देखिए, ये जो स्टार बना हुआ है वो किसके बीच में है? एक त्रिभुज और एक वृत्त के बीच में है। बी में फिर ये स्टार एक वृत्त और एक त्रिभुज के बीच में बना हुआ है। सी में त्रिभुज और वृत्त के बीच में नहीं बना हुआ है। डी में फिर यहाँ वृत्त और त्रिभुज के बीच में बना हुआ है स्टार, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि त्रिभुज और वृत्त के बीच में स्टार नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए, वर्गीकरण का 100 प्रश्न खत्म हो गया, फिर अब अगले चैप्टर से शुरू करेंगे।